मुझे अच्छे से याद तो नहीं है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने कौन से पेपर में करवाया है, लेकिन जितना मुझे याद आ रहा है उसके हिसाब से मुझे लगता है ये रिपीट क्वेश्चन जो है जनरल पेपर में भी था, मतलब 1 to 5 वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, या तो 1 to 5 में या 6 to 8 में, क्योंकि 9th-10th वाला पेपर का सोल्यूशन तो अभी करवा रहा हूँ और उसमें मैंने इस क्वेश्चन को नहीं देखा था। तो किसी में भी आया हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्यूशन पे आते हैं कि क्या है क्वेश्चन हमारा और इस क्वेश्चन में क्या स्पेशल है। अभी हम लोग इसी पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं सीधे सीधे कि 15 मीटर लंबे एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाने का खर्च ₹70 पर मीटर प्रति मीटर के हिसाब से 8,400 है रुपये। तो कमरे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि कालीन, जैसे मान लो कि मेरे पास कुछ रहे, जैसे समझ लो ये है मेरे पास में, ठीक है। और कालीन जब रहता है तो इसके चारों ओर लपेटा हुआ रहता है ना, इस तरह से मान लो। तो कालीन की चौड़ाई जो है वो तो फिक्स्ड है, कालीन की जो चौड़ाई है वो तो फिक्स्ड है। जैसे मान लो कि कालीन ये वाला मैं बिछा रहा हूँ तो इसकी जो चौड़ाई है ये तो फिक्स है, कितनी है 75 सेंटीमीटर, लेकिन लंबाई फिक्स नहीं है। लंबाई हम लोग 1 मीटर अगर ले रहे हैं, जैसे मान लो इसमें से मैंने क्या किया 1 मीटर निकाल लिया, तो हमारा खर्चा आ जाता है ₹70 का, ठीक है। तो अब आप लोग देखो कि ये जो कालीन हमने निकाला है, जो जिसकी चौड़ाई 75 सेंटीमीटर लेकिन लंबाई 1 मीटर है, उसका खर्चा आ गया ₹70। तो हमारे पास कालीन का एक क्षेत्रफल आ गया ना, कालीन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। और कालीन का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो उस मतलब उसका प्राइस हमें मालूम है। ये ₹70 किसका है, ₹70 में हमें कितना कालीन मिल रहा है, ₹70 में हमें जितना कालीन मिल रहा है वो तो क्षेत्रफल निकालने के बाद ही पता चलेगा ना, क्योंकि कालीन की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर, क्षेत्रफल कितना है पता नहीं, तो क्षेत्रफल पता करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ₹70 में हमें कितना कालीन मिल रहा है। तो चलो पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो 1 मीटर है, कालीन का क्षेत्रफल पहले निकालें ना। कालीन है, कालीन भैया नहीं है, कालीन का क्षेत्रफल। तो कालीन का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा हमारा 75 सेंटीमीटर गुना 1 मीटर। अब हम जान रहे हैं कि सेंटीमीटर का मीटर में डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, या तो इसको मीटर में बदल लेते हैं या इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो दोनों ही अपने अपने चॉइस की बात है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इसको मीटर में बदल लेता हूँ, ठीक है। तो मीटर में जब इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/4। तो 3/4 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, 3/4 कैसे होगा, क्योंकि 75 जब 100 करेंगे तो 25 या 75, 25 चौका 100, तो 3/4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कालीन का क्षेत्रफल 3/4 मीटर स्क्वायर, तो ₹70 में हमें कितना कालीन मिल रहा है, तो 3/4 मीटर स्क्वायर कालीन मिल रहा है। तो ₹1 में हमें कितना कालीन मिलेगा, तो ₹1 में हमें 3/4 भागा 70 मीटर स्क्वायर कालीन मिलेगा। तो हमारे कालीन में कितना खर्चा हो गया, ₹8,400। तो ₹8,400 में हमें कितना कालीन मिलेगा, तो हमें मिलेगा 3/4, 70 भाग में है तो नीचे ही जाएगा ना, गुना 8,400 मीटर स्क्वायर, इतना कालीन हमें मिल जाएगा। अब जब कालीन का क्षेत्रफल हमें मालूम हो जाएगा तो उसके बाद कमरे का क्षेत्रफल हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो कालीन का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं, कितना आ रहा है हमारा। देखो 0 से तो 0 गया, ये 7 क्या 784, 12 784 ना, तो 120 हो गया। 4 से 120 को काटेंगे तो कट गया हमारा कितना, 3 बार में 30 चौके 120, तो आ गया हमारा कितना 84 और 30 किया 90 मीटर स्क्वायर। तो कालीन जो है हमारा कालीन का क्षेत्रफल आ गया 90 मीटर स्क्वायर। अब आते हैं फिर से वापस से क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन बोला है कि 15 मीटर लंबे एक कमरा है जिसकी लंबाई 15 मीटर है और चौड़ाई हमें मालूम नहीं है, चौड़ाई x मान लेते हैं। तो कमरे का क्षेत्रफल आ जाएगा 15x, ठीक है। अब 15x क्षेत्रफल कमरे का है और कमरे में 90 मीटर स्क्वायर कालीन लग गया हमारा कमरे में बिछाने में, तो जाहिर सी बात है कि कमरे का क्षेत्रफल कालीन का क्षेत्रफल बराबर होगा, तभी ना। इतने कमरे में इतना मीटर स्क्वायर, इस कमरे में इतना मीटर स्क्वायर कालीन लग गया, तो 15x जो है हमारा बराबर होगा 90 मीटर स्क्वायर के। तो 15 से 90 को काटे तो 6 बार में कट गया। x बराबर हमारा आ गया 6 मीटर, यानी कि कमरे की जो चौड़ाई रही होगी वो रही होगी 6 मीटर, और 6 मीटर जो है हमारा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया तो कमेंट करके बताना ज़रूर, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। और 85 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग 86, 87 बाकी भी और सारे क्वेश्चन आएंगे। ये TRE 1 का क्वेश्चन है, TGT मैथ्स में आया हुआ। TRE 2 के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आएंगे, उसमें आपको अगर इंटरेस्ट हो और
अपडेटेड रहना उन क्वेश्चंस के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी जर्नी के साथ जुड़ जाना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।